सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, आपको पूरा भारत देखता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र के नायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर विज्ञानवादी, तर्कवादी और सेकुलर भारत को पसंद करने वाले लोगों का दिल जीता था। बहुत थोड़े ही दिन हुए और आपने अपने घर पर सेकुलर भारत की हत्या कर दी। उन सभी लोगों का दिल तोड़ दिया जिनका आपने लोकतंत्र के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा लगा करके दिल जीता था। आज पूरा भारत जान गया है कि आप भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं। उनके चाहे जितने बुरे कर्म हों, उनके द्वारा चाहे जितना लूटा जाए, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये पूरा भारत देख रहा है। हजारों लोग अरबों खरबों रुपया लेकर के विदेश भाग गए, एक शब्द नहीं आप बोले। मणिपुर जल गया, एक शब्द नहीं आप बोले। पूरे देश में हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, एक शब्द आपने नहीं बोला, क्योंकि आपकी दोस्ती बहुत गहरी है। और ये दोस्ती आज की नहीं है, ये आरएसएस की शाखाओं में जो आपकी दोस्ती हुई थी, आज वो उजागर हो रही है। इसीलिए भाजपा सरकार और भाजपा के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कभी भी कॉलेजियम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हो, क्योंकि आपकी मिली भगत है और मिली भगत से पूरे भारत को आप लूटना चाहते हो, तबाह और बर्बाद करना चाहते हो। आज उन सभी लोगों को बहुत गहरा धक्का लगा जिनमें लोकतंत्र को एक अच्छे चीफ जस्टिस के मिलने की जो खुशी थी, वो खुशी गम में बदल गई। आपने घर पर प्रधानमंत्री को बुला करके पूजा की। मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ बीजेपी कहूं, चीफ जस्टिस ऑफ आरएसएस कहूं, भारत का मैं तब कहूंगा जब चंद्रचूड़ साहब आप अपने घर पर नानक जयंती मनाइए, बुद्ध जयंती मनाइए, ईद मनाइए, महावीर स्वामी की जयंती मनाइए, ईसा मसीह की जयंती मनाइए, तब मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहूंगा। नहीं हम जैसे करोड़ों लोग भारत के आपको चीफ जस्टिस ऑफ बीजेपी, चीफ जस्टिस ऑफ आरएसएस कहते रहेंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आप दोनों लोगों की मिली भगत है और मिनी भगत से आप लोग देश को लूट रहे हो। और मैं आगाह करना चाहता हूं देश के सभी लोगों से कि ये लोग साल में एक अच्छा जजमेंट देकर आपका दिल जीत लेते हैं, फिर ये सत्ता की गुलामी करते हैं, चाटकारिता करते हैं। इसके पहले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने बिना एविडेंस के आधार पर अयोध्या का निर्णय दिया और राज्यसभा का मेंबर बन गए। चंद्रचूड़ साहब, आप भी रिटायर होने वाले हो, कहीं न कहीं आप भी राज्यसभा के मेंबर बनाए जाओगे, ये मैं आज से ही घोषणा कर रहा हूं और दुनिया के उन सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं कि ये देश आपका है, ये देश आपके पुरखों का है, आपने बनाया है, इसे संभालिए। इन लोगों के भरोसे देश छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने जो कुछ कहा उस पर चिंतन करिए, मंथन करिए, तब समझ में आएगा कि देश गलत लोगों के हाथों में चला गया है, सिर्फ आपकी नीरसता की वजह से। इसलिए विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी और सेकुलर भारत को पसंद करने वाले लोगों, आओ हम सब मिलकर अपने भारत की रक्षा करते हैं। धन्यवाद।